बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-शफ़ा होम्योपैथिक क्लिनिक में तमाम मौजूद सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका डॉक्टर होम्यो डॉक्टर लियाकत अली। आज एक नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले जो टॉपिक मैंने बताया था उसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे। उन तमाम दोस्तों को मैंने उनके मैसेज के रिप्लाई कर दिए थे। आज का जो टॉपिक है वो हर्निया के हवाले से है। अगर इस हवाले से किसी भी भाई को मेडिसिन की समझ ना आए तो वो भी मैसेज कर सकता है, मैं उसको भी उसका रिप्लाई कर दूंगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, तमाम उन नए दोस्तों से, नए यूजर से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है हर्निया। आंतों का उतर कर बाहर निकल आना हर्निया कहलाता है, जिसकी वजह से बैरूनी जगह, हर्निया वाली जगह, जिस जगह पे हर्निया आ गया है, आंतें उभर कर निकल आई हैं, वहाँ पे उभार महसूस होता है, हाथ लगाने पर फील होता है। इसी कंडीशन को, इस हालत को हर्निया कहते हैं। हर्निया जो है उसकी कई अकसाम हैं। आज हम उस तमाम अकसाम का अभी इस वीडियो में जिक्र करेंगे। हर्निया की जो पहली किस्म है वो है अम्बिलिकल हर्निया, यानी नाफ का हर्निया। ये नाफ के सुराख से आंतों बाहर निकल आने को कहते हैं। जहाँ पे नाफ होती है हमारी, उस सुराख के पास आंतें इकट्ठी आ जाती हैं या वहाँ सुराख से निकल आती हैं। इस तरह के हर्निया को जो है अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये हर्निया ज़्यादातर बच्चों में हुआ करता है। इस किस्म की हर्निया की जो किस्म है वो बच्चों में ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर जो हर्निया है उसका नाम है इंगुइनल हर्निया। ये हर्निया जो है कंडीशंस इसकी कुछ इस तरह होती है कि ये हर्निया पेट के निचले हिस्से में होता है। इसमें जंगासा वाली नाली के रास्ते आंतें उतर कर बड़ी आंतों की तरफ जो है कोलोन में आ जाती हैं। और ये हर्निया, इस हर्निया की किस्म जो है सिर्फ मर्द हजरात में पाई जाती है। ये हर्निया औरतों में नहीं होता, मर्द हजरात में सिर्फ हर्निया होता है। हर्निया की जो तीसरी किस्म है उसका नाम है फेमोरल हर्निया। ये हर्निया जो है भी पेट के निचले हिस्से में हुआ करता है। हर्निया आंत जो है कंजरान जो होती है के सुराख से उतर आ जाती है। और ये हर्निया जो है, हर्निया की इस किस्म जो है ये सिर्फ ख्वातीन में हुआ करती है। हर्निया की किस्म सिर्फ औरतों में हुआ करती है। एक और हर्निया है स्ट्रोंगुलेटेड हर्निया। ये हर्निया जो है बड़ी आंत जो होती हैं, आंतें इकट्ठी होकर इसके पास की खून की नालियों को जकड़ लेती हैं। इस सूरत में जो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हालत होती है, इसमें आपको फौरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ को फ़ौरन ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि जो आंतों की हालत होती है वो आपस में आंतें इस तरह जकड़ी होती हैं कि खुराक आगे से पास नहीं हो सकती, नहीं गुजर सकती। तो ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। हर्निया के इस कंडीशन को फौरी जो ऑपरेशन कहते हैं और हर्नियोप्लास्टी कहलाता है। हर्निया के जो हम इस कंडीशन में, इस अक़साम में ऑपरेशन करवाते हैं, उस कंडीशन को हर्नियोप्लास्टी कहा जाता है। अगर वजूहात की बात करें कि किन वजूहात की वजह से ये प्रॉब्लम हर्निया होता है, तो हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। किसी पैदाइशी नुक्स के बायस हर्निया हो सकता है। पेट के अंदरूनी दबाव बढ़ने की वजह से, पेट के अंदर कोई किसी वजह से दबाव बढ़ गया है, चोट लगने की वजह से दबाव आ गया है, तो उस वजह से भी ये कंडीशन बढ़ सकती है। पेट के ऑपरेशन के बाद अगर जख्म का मुंह जो है ठीक तरीके बंद ना किया गया हो तो हर्निया हो जाता है। बहुत मोटापे के पास हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। हमल के बायस पेट का जो है प्रेशर बढ़ जाता है और कई मरतबा हर्निया का बायस हो सकता है। पेशाब पखाना करते वक्त जोर लगाने के बायस भी हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। कराने की सूरतों में, पुरानी खांसी के सूरतों में बायस मरीज के अंदरूनी पेट का जो दबाव है, खिंचाव बढ़ जाता है, उस वजह से भी हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, किसी भी चोट लगने की वजह से भी हर्निया के चांस बढ़ सकते हैं। तमाम उन नए दोस्तों को कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नए यूज़र से गुजारिश है, अगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा और आप मेरी वीडियो को बर वक्त देख सकेंगे। अभी हम साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे कि हर्निया के पेशेंट में हमें कौन सी साइन एंड सिम्टम्स मिलती हैं। हर्निया के मकाम पर जो है आपको
हल्का सा दर्द महसूस होगा, उस जगह पर दबाने से आपको हल्का सा मरीज को दर्द महसूस होगा। मरीज को अक्सर कब्ज रहती है, ऐसे पेशेंट को कब्ज की शिकायत होगी, उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं, मतली रहेगी, मरीज को क्या की कंडीशन रहती है। खांसने से या कोई ऐसा काम करने की वजह से पेट के अंदरूनी दबाव जब बढ़ता है तो इस मकाम पर, हर्निया के मकाम पर, उस वजह से उसको वहाँ पर दर्द और फार होता है। आपको हाथ लगाने से हर्निया उस जगह पर सूजिश होगी, स्वेलिंग होगी, आपको आंत महसूस होंगी, हाथ लगाने से महसूस होंगी, वहाँ पर सूजिश हुआ करती है। अगर जिसम में बुखार भी साथ होना शुरू हो जाए, सूजिश के साथ बुखार शुरू हो जाए तो ये कंडीशन कुछ सीरियस होती है। इसमें होता है कि सेप्टिक के चांस बढ़ जाते हैं, मरीज में इन्फेक्शन पड़ जाता है। अमूमन पेट में गैस हुआ करती है और पेट हमेशा फूला रहता है। अगर हम ऐसे पेशेंट्स के लेबॉर्ट्रीज की तरफ जाएंगे, हम ऐसे कौन से टेस्ट करवाएं जिससे हमें इस बीमारी का पता चल सके, तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से इस बीमारी की हम निशानदाही मरीज में कर सकते हैं कि क्या इसको ये प्रॉब्लम्स है या नहीं। अभी दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट को देखें तो ये चैनल होम्योपैथिक के बारे में है और मैं हूँ होम्यो डॉक्टर लियाकत अली। तो मैं आपको इस वीडियो में या अपने चैनल में आपको जो भी मेडिसिन बताता हूँ वो होम्योपैथिक की मेडिसिन होती हैं। वैसे तो होम्योपैथिक की बहुत सी मेडिसिन होती हैं हर बीमारी के बारे में, मगर जो मैं अपनी क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को सिर्फ उनके बारे में ही बताता हूँ। तो जो होम्योपैथी की अगर मेडिसिन को हम देखें कि कौन सी होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है कि जो हम हर्निया की बीमारी में इलाज करके हर्निया की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो उनमें कुछ मेडिसिन का मैं आपको काबिल दीद जो है, जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली मेडिसिन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें एक मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एकोनाइट है। ये मर्ज जब मौसम की तब्दीली की बहस हो, अगर हर्निया मौसम की तब्दीली की बहस हुआ है जिसमें प्यास की शिद्दत हो, मौत का खौफ, फिक्र, बेचैनी पाई जाए, तो ये उसकी रहनुमा अलामात हैं। इस सूरत में आपने एकोनाइट को इस्तेमाल करना है। अगर हम एकोनाइट की ताकत की बात करें तो आपने एकोनाइट को हल्की ताकत में इस्तेमाल करवाना है। आप मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यू की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 3x की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 3x से मरीज को मेडिसिन इस्तेमाल करूँ। 3x की मेडिसिन बहुत ही फ़ायदा देती है और आपको काफ़ी अर्से इस्तेमाल करवाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। मिकदार खुराक की बात करें तो अडल्ट में जो बड़े लोग हैं उसमें आपने इसके, अगर आप ड्रॉप की सूरत में दे रहे हैं तो आपने इसके 20 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने हैं। अगर आप इसकी टैबलेट्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 गोलियाँ आप दिन में 3 मरतबा देंगे। बच्चों में इसकी खुराक हाफ हो जाएगी। अगर आप 10 कतरे दे रहे हैं तो बच्चों में आप उसके 5 कतरे इस्तेमाल करवाएंगे। इस दवा को नक्सलमिक के साथ बारी बारी हर आधे घंटे के वक्फे से देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये दोनों मेडिसिन मिलाकर देने से बहुत ही इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप नक्सलमिका को भी 30 की ताकत में इसके साथ इस्तेमाल करवाएं। अगर बड़े आदमी को दे रहे हैं तो आप उसके 15 कतरे पानी में मिक्स करके दिन में 3 मरतबा दें। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उसकी खुराक हाफ कर देनी है। तो ये दोनों दवाएं बहुत ही होपफुल साबित होती हैं, हेल्पफुल साबित होती हैं। नंबर 2 पर जो मेडिसिन होम्योपैथिक की है आर्मेट, ये दवा जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर बूढ़े आदमी को ये मसला हुआ है, बूढ़े लोगों में ये मसला पाया गया हर्निया का, तो आपने जो आर्मेट कोई मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसको इस्तेमाल करवाना है। तो मेरी मिकदार खुराक वही है जिस तरह हमने पहले वाली मेडिसिन इस्तेमाल की थी। अगर आप इसको 30 की ताकत में देते हैं, मैं तो 30 की ताकत में देता हूँ, मगर आप कंडीशन के मुताबिक 200 ताकत में भी दे सकते हैं। 30 की ताकत आप बड़े आदमी में 10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। अगर आप अडल्ट छोटे बच्चे में दे रहे हैं, चाइल्ड को दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको 5 कतरे दिन में 3 मरतबा कर दें। तो ये दवाई भी जो हर्निया के इलाज में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक होम्योपैथिक और मेडिसिन कलक्रिया कारब की अगर हम रहनुमा की अलामात देखें तो जब हर्निया का इलाज शुरू होना, दवाई से शुरू करना चाहते हैं तो आपने पहले इसकी 1-2 डोज लाजमी दे देनी है। ये अमूमन अक्सर केसों में यही फ़ायदेमंद देती है। इस दवा के मरीज जो होता है उसका सांस फूलता है, शक्म की दीवारों में दर्द होता है, पेट में दर्द और मरीज में कमज़ोरी पाई जाती है। कलक्रिया कारब भी आपने उसी मेडिसिन की तरह, डोजेज की तरह
जिस तरह हमने मैंने बताया कि आप 30 की डोज में दें। अगर आप ये भी 30 की डोज में दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 30 की डोज में देते हैं तो इसके भी 10 से 15 कतरे दिन में आधे गिलास पानी में 3 मरतबा देने हैं। और बच्चों में इसकी खुराक फिर पहले की तरह जैसे बताया था कम कर देनी है, आधी खुराक कर देनी है। जैसे 5-5 कतरे आप दिन में 3 मरतबा करके देंगे। लाइकोपोडियम होम्योपैथिक एक और मेडिसिन जिसका रिजल्ट फ़ायदा बहुत ही अच्छा है इस बीमारी में। इसकी जो अलामात हैं लाइकोपोडियम की, वो दाएं जानब की अगर तकलीफ है आपने, जिसमें दाएं जानब का हार्निया हुआ है, तो ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। मगर आपने इसकी ऊंची ताकत में देना है। आप इसको 1 की ताकत में दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने इसकी एक खुराक हफ्ते से बाद शुरू करवानी है। हर 15 दिन, तकरीबन हर 10 से 15 दिन के बाद इसकी आपने एक खुराक देनी है। इसकी एक खुराक काफ़ी और फ़ायदेमंद होती है। नक्स वमीका भी इसी में इस्तेमाल होती है। नक्स वमीका के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पेट की कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन साबित होती है। नक्स वमीका बेहद ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसके अलावा भी होम्योपैथी की काफ़ी मेडिसिन है, मगर जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन थी मैंने उसके बारे में बताया। आपने इनमें से कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और अपनी अलामात को ज़रूर मद्देनजर रखना है। अपनी अलामात को मद्देनजर रखे बगैर आप होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं ले सकते। इसलिए आपने करीबी किसी डॉक्टर से रजू करना है या आपने मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे अपनी रहनुमा अलामात बताकर इस्तेमाल मेडिसिन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी और पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, आपने लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर करना है। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप जो है फेसबुक पेज पर मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप दोस्तों को मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों का भी, जिनको अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी मेडिसिन का पता चल जाएगा, उनको फ़ायदा हो सकेगा। लिहाजा दोस्तों आज का जो लेक्चर यहीं तक था। आप मैं अपने होम्यो डॉक्टर लियाकत को इजाज़त दीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाकर लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।